आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 19। तो मैं आपसे पूछता हूँ। कार्यालय के अंदर अंगूठी की अंगूठी। जियांग ये अभी गया था कि चेन जिलू का फोन बज उठा। उसने फोन निकाला और कॉलर आईडी देखी। झाओ यंगलुओ। जिलू, क्या आपको अभी भी पैसे की जरूरत है? चेन जिलू द्वारा कॉल का उत्तर देने के बाद एक कुरकुरी लड़की की आवाज आई। तुमने मुझसे पहले 30,000 क्यों उधार लिए? क्या ये पर्याप्त है? ये सुनकर चेन जिलू की पिछली समृद्ध छवि तुरंत ढह गई। उसने आह भरी और कहा, झाओ यंगलुओ, क्या आपको लगता है कि मैं आपके जैसा हूं? मेरे पास अब 10,000 भी नहीं है। एक और 20,000 मुझे जल्दी से स्थानांतरित करें। अगले ही पल फोन के माध्यम से विस्मयादिबोधक की आवाज आई। हे भगवान, आप कैसे जीवित हैं? क्या सिर्फ एक साधना सत्र की लागत अब 10,000 से अधिक नहीं है? चेन जिलू ने कहा, यह मेरी खेती के लिए नहीं है, यह एक ऐसे छात्र के लिए है जिससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। थोड़ा जल्दी निवेश करना। झाओ यंगलुओ आश्चर्यचकित लग रहा था। एक छात्र जिसके लिए आपको बहुत उम्मीदें हैं? क्या आपने असाधारण प्रतिभा देखी है? तुम क्या सोच रहे हो? चेन जिलू ने चिढ़कर कहा, एन सिटी में ऐसा छात्र कैसे हो सकता है? झाओ यंगलुओ ने हैरान होकर पूछा, तो फिर यह कौन है? निवेश करने के लिए पैसे उधार लेने लायक हैं जब आपकी अपनी खेती पर्याप्त नहीं है। चेन जिलू हंसे, वास्तव में निवेश नहीं है, बस थोड़ी सी मदद है। लड़का या लड़की? लड़का। ओह। झाओ यंगलुओ का स्वर कुछ चिढ़ाने वाला हो गया। क्या वह सुंदर है? उसका व्यक्तित्व कैसा है? चेन जिलू ने अपनी आंखें घुमाई। आप ये बातें क्यों पूछ रहे हैं? बस उत्सुक। झाओ यंगलुओ ने हंसते हुए कहा, आप व्हाइट ड्रैगन मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एक सेलिब्रिटी हैं। अगर यह शब्द निकल गया कि आपने एक लड़के की मदद करने के लिए पैसे उधार लिए हैं, तो ये बहुत बड़ी गपशप होगी। चेन जिलू ने अवाक होकर उत्तर दिया, इसे रोको, मैं लगभग आधे साल से स्कूल वापस नहीं आया हूँ। आप अगले साल जूनियर होंगे, जल्द ही वापस आ जाओ, स्कूल में आपका बहुत इंतजार है। झाओ यंगलुओ ने कहा और फिर उत्सुकता से पूछे बिना नहीं रह सकी, वैसे वह आदमी आखिर है कौन? आप उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों कर रही हैं? क्या वह? अगले साल मिलते हैं, मैं तब तुम्हें पैसे वापस कर दूंगा। चेन जिलू ने दृढ़ता से फोन काट दिया। उसके बाद वह खिड़की से बाहर देखने लगी और विचारों में खो गई। क्या उसे जियांग ये अद्वितीय लगता है? उसने खुद ऐसा जानबूझकर नहीं सोचा था। बात सिर्फ इतनी सी है कि उसे जियांग ये में अपनी ही परछाई का कुछ अंश दिखाई दिया, इसीलिए उसने मदद का हाथ बढ़ाया। क्योंकि उससे बेहतर कोई नहीं जानता कि इस समय जियांग ये को कितनी मदद की जरूरत है। चेन जिलू ने अपना पीला चेहरा अपने हाथ पर टिका लिया। उसकी निर्मल आंखों में यादों की एक झलक दिखाई दी। मिस की बीमारी वाकई बहुत दुर्लभ है। गर्म कमरे में डॉक्टर ने बिस्तर पर लेटी हुई छोटी बच्ची को देखा और बार बार आहें भरी। ये बीमारी अगर खेती नहीं की जाती है तो ये ठीक है, लेकिन जैसे ही आप खेती करते हैं, आप लगातार अनगिनत विषाक्त पदार्थों और हड्डियों द्वारा निगल जाने के पीड़ादायक दर्द से पीड़ित होंगे। यहाँ तक कि स्टारी स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर्स भी इसे सहन नहीं कर सकते। सबसे अच्छा तरीका है कि खेती छोड़ दें, न कि तारों वाले आकाश मार्शल पथ पर कदम रखें। बिस्तर पर छोटी लड़की की बर्फ सफेद त्वचा, लंबी पलकें थीं। उसकी विशेषताएं अभी तक पूरी तरह से नहीं बनी हैं, लेकिन पहले से ही उत्तम और सुंदर है। कोई कल्पना कर सकता है, एक बार जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह निश्चित रूप से एक असाधारण सुंदर महिला होगी। एक दंपति बिस्तर के पास खड़ा था। आदमी का व्यवहार शांत था, एक गरिमापूर्ण और सुरुचिपूर्ण तरीके से कपड़े पहने हुए, स्पष्ट रूप से एक उच्च स्थिति में कोई व्यक्ति। लड़की के समान भौहों और आंखों के साथ हालांकि उसके बगल वाली महिला छोटी लड़की की तरह कुछ भी नहीं लग रही थी, लेकिन बेहद आकर्षक और सुंदर थी। डॉक्टर की बातें सुनकर उस आदमी का चेहरा निराशा से भर गया क्योंकि वह दूर हो गया। एक क्षण बाद कमरे के बाहर से एक दमदार पुरुष की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी, कितना अफसोस की बात है, इतनी अच्छी प्रतिभा को बर्बाद किया जा रहा है। इसके बाद एक मधुर महिला की आवाज सुनाई दी, उसे अपनी मां की तरह जीवन भर एक साधारण इंसान ही रहने दो। आखिरकार हमारे पास और भी बच्चे हैं जिनका हम पालन पोषण कर सकते हैं। बिस्तर पर लेटी छोटी बच्ची हल्की सी कांप उठी। उसने चुपचाप अपनी मुट्ठियां भींच ली। मुझे मार्शल आर्ट का महारथी बनना होगा। चेन जिलू अपनी यादों से बाहर लौटी, उसकी निगाहें और भी शांत हो गईं। अन्यत्र जियांग ये भी सड़क पर चलते हुए पुरानी यादों में खो गया। इससे पहले उन्होंने पैनल के माध्यम से चेन जिलू की प्रतिभा का आकलन किया था। शारीरिक बनावट, गहन शरीर, ऊपरी प्रतिभा, ताओ बोन,
क्या शिक्षक चेन वास्तव में ताओ बोन से संपन्न है? जियांग ये ने मन ही मन सोचा, ताओ बोन प्रतिभा हालांकि नवजात प्रतिभा से केवल एक स्तर ऊपर है, लेकिन अंतर एक खाई जितना विशाल है। नवजात शिशु से तात्पर्य मार्शल बोन के नवजात शिशु से है, जबकि ताओ बोन सिर्फ मार्शल बोन का नवजात शिशु होने से कहीं अधिक है। ताओ बोन टैलेंट वाले लोगों में जन्म से ही उनकी मार्शल बोन में असाधारण लक्षण होते हैं, जैसे कि प्राकृतिक दिव्य शक्ति और दिव्य आंखें। ऐसी क्षमताएं होती हैं जो सामान्य लोगों के पास नहीं होती हैं। 15 साल की उम्र में मार्शल पथ पर कदम रखने पर वे आम लोगों से कहीं अधिक प्रतिभाओं को प्रदर्शित कर सकते हैं, आश्चर्यजनक गति से खेती कर सकते हैं। कोई भी मार्शल आर्ट तकनीक उनके पास आसानी से आ सकती है। मार्शल आर्ट के लिए जन्मे, मार्शल आर्ट के लिए पूरी तरह से अभ्यस्त हैं। ये ताओ हड्डी है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जब ऐसे लोग मार्शल पथ पर कदम रखते हैं तो लोगों को तोड़ना पीने के पानी जितना ही आसान होता है। वस्तुतः कोई बाधा नहीं होती है। बेशक अफवाहें अतिशयोक्ति करती हैं, लेकिन यह ऐसी प्रतिभा की शक्ति को उजागर करता है। और यह गहरा शरीर, क्या यह नश्वर शरीर से ऊंचा शरीर है? जियांग ये ने पैनल को याद किया। इसमें कोई संदेह नहीं है, गहन शरीर नश्वर शरीर से एक स्तर ऊंचा होना चाहिए। यदि गहन शरीर को भी ए, बी, सी, डी स्तरों में विभाजित किया जाता है तो चेन जिलू की मार्शल प्रतिभा वास्तव में भयानक है। ध्यान रहे, यहां तक कि मार्शल आर्ट कक्षा के वर्ष प्रमुख झांग जियानवू भी नवजात प्रतिभा थे, जिनका शरीर निम्न स्तर का एक था, जबकि चेन जिलू ऊपरी एक गहन शरीर। सिर्फ शारीरिक बनावट के आधार पर ही वह 7 गुना बेहतर है। शिक्षिका चेन की उम्र तो केवल 19 वर्ष है। उन्हें विश्वविद्यालय में होना चाहिए था, फिर वुहान शहर में शिक्षिका के रूप में क्यों है? जियांग ये ने सोचा। 3 चेन जिलू की चैट आईडी उसकी जन्मतिथि है 1 सितंबर 2306। अब जून 2325 है, इसलिए चेन जिलू अभी 19 साल की भी नहीं हुई है। कुछ ही देर में जियांग ये ने अपना सिर हिलाया और इन विचारों में खो गया। पढ़ाई में वापस लौटना, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करना। दूसरे लोग क्या करते हैं यह उनका निजी मामला है। उनका लक्ष्य अगले महीने में खुद को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना था। जियांग ये को अच्छी तरह पता था कि चेन जिलू ने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि उसने उसकी प्रतिभा और मेहनत को देखा था। महज एक सेमेस्टर में कक्षा में 25वें स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हुए चेन जिलू ने ये सब देखा। अगर वह धारणा ना होती तो इनमें से कुछ भी नहीं होता। मार्शल आर्ट की कक्षा के अंदर छात्र सभी चले गए थे। जियांग ये ने बिना रुके अपना सामान साफ किया, जल्दी से दरवाजे की ओर चल दिया। शाम ढलने वाली थी, रात आम लोगों के लिए खतरनाक थी। लेकिन कक्षा से बाहर निकलने के बाद जियांग ये अप्रत्याशित रूप से एक तेज आंखों वाले लड़के के साथ झाओ यंगलुओ से टकरा गया। आपने नहीं छोड़ा है? जियांग ये कुछ आश्चर्यचकित था। ली जिचाओ ने उसकी ओर देखा, चुपचाप बोला, कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये ठीक है? जियांग ये ने उसकी ओर देखा, सिर हिलाया। दोनों एकांत कोने में चले गए। आगे बढ़ो, यह क्या है? ली जिचाओ थोड़ा झिझके, फिर कहा, जियांग ये, क्या आप मुझे बता सकते हैं, क्या आपने कोई ड्रग्स लिया है? जियांग ये सुनकर हैरान महसूस किया, मैंने कोई दवा नहीं ली है। कोई दवा नहीं? ली जिचाओ की पुतलियां थोड़ी हिल गई। आपने ड्रग्स नहीं लिया है तो मैं आपसे पूछता हूं, आपने कितनी दवाओं का सेवन किया है? उसने लगातार पूछा। जियांग ये थोड़ा अवाक था, मैंने ड्रग्स भी नहीं लिया है। ली जिचाओ ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ लीं। उनके विचार में जियांग ये ने बहुत सारी ड्रग्स ली होगी, अन्यथा इतनी तेजी से प्रगति करना असंभव है। वह हाल ही में ड्रग्स ले रहा है, फिर भी उसके सुधार की गति जियांग ये की तरह तेज नहीं है। हालांकि वह अभी भी पहले स्थान पर है, उसे लगता है कि जियांग ये की वर्तमान गति पर इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह उससे आगे निकल जाएगा। अब जियांग ये की स्पष्ट रूप से इनकार करने के साथ उसे तुरंत ठंड महसूस हुई। ली जिचाओ ने सोचा, वो संभवतः ड्रग्स नहीं ले सकता था। क्या ये जानबूझकर दिखावा करने के लिए ऐसा कह रहा है? फिर भी उसकी पारिवारिक स्थिति के साथ ये संभावना नहीं है कि वह इतनी सारी दवाओं का खर्च उठा सकता है। एक सेमेस्टर को बनाए रखना पहले से ही सीमा है। अगर उसके पास अगले महीने लेने के लिए कोई दवा नहीं है तो उसकी प्रगति जल्द ही धीमी हो जाएगी। इस विचार के साथ ली जिचाओ ने जियांग ये को फिर से देखा और गंभीरता से कहा, जियांग ये, अगले महीने मिलते हैं। आशा है कि आपका मुंह तब उतना ही सख्त हो सकता है। इतना कहकर वह मुड़ा और चला गया। जियांग ये ने उसकी पीठ देखी, पूरी तरह से हतप्रभ होकर, यह आदमी, क्या वह ठीक है? एपिसोड 20 तारामंडल ऊर्जा।
घर लौटकर जियांग ये ने तुरंत अपने माता पिता को ये खुशखबरी सुनाई। क्या? कक्षा में दूसरा स्थान। ली अनपिंग अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी। भाई तुम कमाल हो। जियांग टिंग ने प्रशंसा से ऊपर देखा। खाने की मेज पर बैठे जियांग दहाई भी थोड़ा हैरान थे। दूसरा स्थान? जब स्कूल सत्र शुरू हुआ था तब तो तुम सिर्फ 25वें स्थान पर थे। जियांग ये ने पहले ही अपना स्पष्टीकरण तैयार कर लिया था। शिक्षक चेन ने कहा कि स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में मामूली सफलता प्राप्त करने के बाद मेरी मार्शल बोन जागृत हो गई, इसलिए मेरी साधना की गति में काफी सुधार हुआ। मार्शल बोन जागृति। जियांग दहाई और ली अनपिंग ने एक दूसरे पर नजर डाली। उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन ऐसा लगा कि कम से कम ये कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, जियांग दहाई ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा, हमारा परिवार एक मार्शल आर्ट प्रतिभा को जन्म देने वाला है। ली आनपिंग भी हंसते हुए बोली, ये को अगले साल मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जरूर दाखिला मिल जाएगा। दंपति की सबसे बड़ी इच्छा अपने 2 बच्चों को मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी भेजने की थी। इस तरह उन्हें उसी मार्ग पर नहीं चलना पड़ेगा जो उन्होंने किया था। जियांग ये ने खांसते हुए कहा, माँ, पिताजी, शिक्षक चेन ने आज मुझे 30,000 युआन दिए। उसने अपने बैग से पैसे का ढेर निकाला। 30,000। जियांग दहाई और ली अनपिंग थोड़े चौंक गए। कई वर्षों में उनकी पारिवारिक बचत केवल 10,000 थी। 30,000 नकद कोई छोटी संख्या नहीं थी। जियांग ये ने संक्षेप में समझाया और 1 महीने में होने वाले मुकदमे का भी उल्लेख किया। ठीक है, हम आपका समर्थन करते हैं। जियांग दहाई ने और अधिक कुछ नहीं कहा, लेकिन ईमानदारी से टिप्पणी की, ये पैसा उन्होंने कहा कि आपके स्नातक होने के बाद चुकाने के लिए। उन्होंने वास्तव में इसे वापस मांगने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन हमें न केवल चुकाने की जरूरत है, बल्कि जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है। आप प्राप्त करने के लिए देते हैं, देना और लेना, रिश्ता करीब आ जाता है। यदि आप अपना वादा जल्दी पूरा करते हैं तो ये बंधन को मजबूत करता है और बाद में उनसे मदद मांगना आसान होता है। जियांग ये ने सिर हिलाया, वह इन सिद्धांतों को समझ गया था, लेकिन उनके पालक पिता के शब्द और भी अधिक गहन थे। आखिरकार जियांग दहाई दशकों से जमीनी स्तर पर कड़ी मेहनत कर रहे थे और पिछली असफलताओं को अनुभव में बदल रहे थे। अब जब मैं शैडो हंटिंग ब्यूरो में काम कर रहा हूं, तो हमारी आर्थिक स्थिति उतनी तंग नहीं रही। जियांग दहाई ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, आप अगले सेमेस्टर में ये पैसा चुका सकते हैं। जियांग ये ने सिर हिलाया। शैडो हंटिंग ब्यूरो का जिक्र करते ही उससे कुछ याद आ गया। पिताजी, शैडो हंटिंग ब्यूरो का आजकल क्या हाल है? मैंने शिक्षक चेन से सुना है कि इस समय आन शहर शायद उतना सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं? जियांग दहाई ने सिर हिलाते हुए कहा, डिफेंस ब्यूरो में कोई खबर नहीं है, लेकिन चूंकि आपके शिक्षक ने ऐसा कहा है, इसलिए सावधान रहें। जियांग ये ने सिर हिलाया। अगले दिनों में जियांग ये ने अपनी दैनिक साधना दिनचर्या फिर से शुरू कर दी। जैसे ही गर्मी का मौसम आया, चिलचिलाती धूप में झींगुर चहचहाने लगे। जियांग ये दिन भर घर पर रहकर अथक साधना करता रहा। रात में वह मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लेडर में प्रवेश करता था, बार बार ब्रह्म क्षेत्र की पहली परत के माध्यम से खुद को सम्मानित करता था, मालिश कक्ष में मार्शल आर्ट की इच्छा के परीक्षणों को सहन करता था। हर रात झाओ क्विंगली, चेन जिलू और अन्य सुंदरियों ने उसे कठोर परीक्षणों से गुजरा। यदि यह पहले होता तो जियांग ये इसके बारे में इतना भावुक नहीं होता, लेकिन वर्चुअल स्टारी स्काई असेसमेंट के बाद उन्हें मार्शल आर्ट विल के महत्व का एहसास हुआ। शैडो रेस का सामना करते हुए शारीरिक शक्ति से परे एक मजबूत मार्शल आर्ट विल महत्वपूर्ण है। शैडो रेस की आवाज दिमाग में प्रवेश करती है, जिससे भ्रम पैदा होता है। केवल एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट ही इसका मुकाबला कर सकता है। हर रात जियांग ये मालिश कक्ष में थकावट तक लड़ते थे। उनकी मार्शल आर्ट में लगातार सुधार होगा। 1 सप्ताह तेजी से बीत गया। घर पर खेती का एक चरण पूरा करने के बाद जियांग ये ने पैनल खोला और उस पर नजर डाली। ग्राउंडेड मार्शल आर्ट अचीवमेंट सिस्टम, काया नश्वर शरीर 20 स्तर, प्रतिभा मूल, खेती तकनीक, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक, बड़ी सफलता 21%। उपलब्धियां: मार्शल आर्ट मास्टर, पूर्वजों का दोस्त, मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर, ब्यूटी पाथ चेजिंग, मार्शल आर्ट सेलेस्टियल सीढ़ी, पहली परत। इस हफ्ते जियांग ये ने खुद को तेंदुए के पित्त से भर लिया, जो उसके पूरे शरीर पर मार्शल आर्ट्स एसेंस ऑयल के आवेदन से पूरक था। तथाकथित मार्शल आर्ट्स एसेंस ऑयल भी एक मार्शल कल्टीवेशन संसाधन है जो शरीर के तेजी से परिवर्तन में सहायता करता है, जिसमें एक छोटी बोतल के लिए 1,000 युआन खर्च होता है। अब जैसा कि जियांग ये 1 महीने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, वह इस खर्च पर कंजूसी नहीं कर रहा है।
सौभाग्य से सुधार महत्वपूर्ण है। फिर भी खेती तकनीक के 20% से अधिक होने के बाद उसने स्पष्ट रूप से गति को धीमा महसूस किया, लेकिन ये सामान्य भी है। महान सफलता से पूर्णता तक पहुंचना सबसे कठिन चरण है। यहाँ तक कि उन्नत कक्षाओं में अधिकांश छात्रों के लिए इस चरण को पार करने में 1 वर्ष लग जाता है। एक बार जब मैं बागपित, वेल आँखें और अन्य दुर्लभ सामग्री प्राप्त कर लेता हूँ तो मुझे लगता है कि सुधार और अभी तेज हो जाएगा। जियांग ये ने सोचा, मार्शल सामग्री जितनी दुर्लभ होगी उन्हें प्राप्त करना उतना ही कठिन होगा। खासकर एनसिटी जैसी छोटी जगहों में मार्शल सामग्री पर अमीरों का एकाधिकार है। जियांग ये जैसे परिवार केवल तेंदुए के पिट जैसे विकल्प खरीद सकते हैं। हालांकि 1 सप्ताह की पूछताछ के बाद जियांग दहाई को एक चैनल मिला और कुछ दिनों के भीतर बागपित और वेल की आंख की खरीद की उम्मीद थी। अभी भी बहुत धीमा। जियांग ये ने अपनी भौहें सिकोड़ी, मैं जितना गहरा करता हूँ खेती उतनी ही कठिन होती जाती है। हर 10% सुधार कठिनाई पायदान को बढ़ाता है। इस दर पर मैं कॉलेज प्रवेश परीक्षा से पहले फर्स्ट ब्रेक कैसे हासिल करूंगा? फर्स्ट ब्रेक को सफल बनाने और स्टार स्काई मार्शल आर्ट्स मास्टर बनने के लिए उसे कई स्टार स्काई रिफाइनमेंट्स से गुजरना होगा। प्रत्येक स्टार स्काई रिफाइनमेंट में बहुत समय लगता है। इस तरह से गणना करने पर वह परीक्षा से पहले 25 स्कूल्स अलायंस के मानक तक शायद ही पहुंच पाएगा। मैंने सुना है कि कक्षा की सर्वश्रेष्ठ छात्रा झाओ किंगली ने केवल 6 महीनों में ही महान सफलता से पूर्णता की ओर अपना सफर पूरा कर लिया। वह एक बी लेवल की नश्वर शरीर भी है, उसने ये कैसे कर दिखाया? जियांग ये ने विचार किया। भले ही उसके पास पैसे हों और वह रोजाना सप्लीमेंट लेती हो, फिर भी फिलहाल वह उस लक्ष्य से ज्यादा दूर नहीं है। अब जियांग ये की शारीरिक क्षमता और समझ में सुधार हो चुका है, इसलिए अंतर इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। शिक्षक से पूछो। जियांग ये को अचानक याद आया कि वह चेन जिलू से कभी भी संपर्क कर सकता है। इस सप्ताह वह खेती बाड़ी में मग्न था। उसने आज पहली बार खेती करने की कोशिश की। ये सोचते ही जियांग ये ने तुरंत अपनी संचार घड़ी निकाल ली। घड़ी चालू करने के बाद उसने चेन जिलू की संपर्क जानकारी ढूंढी और सीधे डायल किया। बीप। कुछ ही देर बाद घड़ी से एक मधुर आवाज आई। क्या बात क्या बात? जियांग ये ने जल्दी से कहा, शिक्षक जी, मैंने सुना है कि कक्षा की सबसे होशियार छात्रा झाओ किंगली। उन्होंने संक्षेप में अपनी शंकाओं का वर्णन किया। ये सुनकर चेन जिलू धीरे से मुस्कुराए और बोली, झाओ किंगली, तुम्हें उससे अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं है। उसके मासिक आहार पूरक पर 1 लाख युआन तक खर्च होते हैं। हर महीने 1 लाख युआन। जियांग ये की सांसें थम गईं। 1 लाख युआन उसके माता पिता के वार्षिक वेतन के बराबर था। यह ऐसा लगता है कि उन्होंने वास्तव में उन धनी लोगों की संपत्ति को कम करके आंका था। क्या वह हर रोज बाघ का पित्त, वेल की आंखें, ये सब युद्ध सामग्री खा रही है? जियांग ये ने पूछे बिना नहीं रह सका। चेन जिलू ने उत्तर दिया, आपने जो बताया उससे कहीं अधिक उन्नत विशेष मार्शल आर्ट सामग्री। जियांग ये ने आह भरी। अमीरों को वाकई अनुचित लाभ प्राप्त है। हालांकि झाओ किंगली का 6 महीने में महान सफलता से पूर्णता की ओर बढ़ना सिर्फ उनके खाद्य पूरक आहार के कारण नहीं है। चेन जिलू ने आगे कहा, मुख्य बात यह है कि उसने परिष्करण के लिए स्टार एनर्जी का भी इस्तेमाल किया। तारा ऊर्जा? जियांग ये ने पूछा। चेन जिलू ने इसकी पुष्टि की। स्टार एनर्जी, जिसे स्टार एनर्जी के नाम से भी जाना जाता है, स्टाररी स्काई मार्शल आर्ट्स में महारत हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा है। फर्स्ट ब्रेक से पहले स्टार स्काई रिफाइनमेंट भौतिक शरीर को परिष्कृत करने के लिए स्टार एनर्जी का उपयोग करता है, जिससे शरीर जीवन के बंधनों को तोड़ने के लिए प्रेरित होता है। चेन जिलू ने कहा, स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक में महान सफलता प्राप्त करने के बाद आप अपने शरीर को निखारने के लिए थोड़ी मात्रा में स्टार एनर्जी का उपयोग भी कर सकते हैं, जिससे प्रगति में काफी तेजी आएगी। ये सुनकर जियांग ये की आंखें चमक उठी और उसने तुरंत पूछा, शिक्षक जी, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? लेकिन चेन जिलू के बाद के जवाब ने उन्हें बेहद आश्चर्यचकित कर दिया।